संधि का अंतिम अध्याय है विसर्ग संधि। इससे पहले हमने पढ़ा स्वर संधि, स्वर संधि के 5 रूप पढ़ी और व्यंजन संधि, और व्यंजन के बाद अंतिम जो वर्ण है, अंतिम जो संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग का मतलब है किसी शब्द के अंत में विसर्गों का लगना, ये विसर्ग है। विसर्ग इस तरीके का होता है, ये देख लीजिए, ये है विसर्ग, शब्दों में भी लगे होंगे। स्वर या व्यंजन से पहले विसर्ग के होने से जो विकार या परिवर्तन होना पाया जाता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन से पहले विसर्ग के होने से जो विकार या परिवर्तन होना पाया जाता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तपोबल, जैसे तपोबल, यानी इससे पहले नियम में बताया गया है विकार या परिवर्तन, यानी कि तपोबल जो संधि विच्छेद होगा, तपह धन बल, विच्छेद क्या है, तपह धन बल, यानी कि ओ की मात्रा का विसर्ग में परिवर्तन होना पाया गया है। ओ की मात्रा का विसर्ग में परिवर्तन होना पाया गया है, तो ये तपोबल, तपह धन बल, मनोबल, मनः धन बल, मनोयोग, मनः धन योग, ये विसर्ग का नियम है। विसर्ग संधि की पहचान भी इस तरीके से होती है। ओ की मात्रा का विसर्ग में परिवर्तन होना, यदि व्यंजन वाले वर्णों में कहीं पर ओ की मात्रा लिखी रहेगी तो वहाँ पर ओ की मात्रा का विसर्ग में परिवर्तन होना पाया जाता है। जैसे मनोबल है, ये मनोहधन, मनहधन बल, मनोहर, मनहधन हर, पयोध, पयः धन द, वयोवृद्ध, वयः धन वृद्ध, मनोरथ, मनः धन रथ, पयोधन, पयः धन, ये धन लिखा है, अधोगति, अधः धन गति, अधः धन ये गति, ये विसर्ग का नियम है। इससे पहले हमने स्वर संधि का जो दूसरा रूप था गुण संधि, गुण संधि में भी ओ की मात्रा आ रही है, बल्कि वहाँ पर स्वरों का नियम बताया गया है। ओ का जो निर्माण है ओ धन ऊ से हो रहा है। यहाँ पर पहले ही विच्छेद करते समय इस प्रकार का नियम कहीं पर भी लागू नहीं है। मनः है, यहाँ विसर्ग है, और बल है, ओ है, तो यहाँ पर वो वाला नियम लागू नहीं है। जबकि यही नियम, इस प्रकार का नियम, इस प्रकार की मात्राएं गुण संधि में भी है, बल गुण संधि में है, और ये विधान, ये विधि वहाँ पर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ओ की मात्रा का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर ओ की मात्रा को विसर्ग में परिवर्तित किया जा रहा है। मनः धन बल, यहाँ ह है और यहाँ ब है, यानी हब हो रहा है यहाँ पर। जबकि वहाँ पर जैसे हमने महोदय पढ़ा था, वहाँ पर शब्द पढ़ा था महोदय, तो वहाँ का नियम क्या था, महाधन उदय, आ धन ऊ बराबर ओ बनना था, और यहाँ पर ओ कहीं किसी भी शब्द में ओ नहीं बनेगा, किसी भी नियम में यहाँ पर ओ नहीं बन सकता है। तो इसलिए ज़रूर ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर विसर्ग का यानी ओ की मात्रा का लोप विसर्ग में, यानी परिवर्तन ओ की मात्रा विसर्ग में हो जा रहा है। जैसे मनोरथ है, मनः धन रथ, मनः धन रथ, और पयः धन, धन लिखा है, अधोगति, अधः धन गति, और रौ की मात्रा का विसर्ग होना, यानी कि विसर्ग संधि में अधिकतर विसर्ग का लोप यानी विसर्ग की बात कही गई है, और रौ की मात्रा का विसर्ग पुनर्मुद्रण, पुनः धन मुद्रण, पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म, अंतर्धान, अंतः धन धान, निराशा, निह धन आशा, दुर्बल, दुह धन बल, दुर्जन, दुह धन जन, निर्धारण, निह धन धारण, दुरुपयोग, दुह धन उपयोग, आशीर्वाद, आशीह धन वात, ये पूछा भी जाता है, आशीर्वाद की संधि विच्छेद कीजिए, तो इसको ज़रूर याद रखना है। बहिर्मुख, वही धन मुख, वही धन मुख, तो ये हमारा विसर्ग संधि का जो नियम है, विसर्ग संधि के बारे में
पूरे शब्दों को देख लीजिए, विच्छेद करते समय पूरा विसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसका नाम विसर्ग संधि रखा गया है। तालव्य सौ, मूर्धा सौ और दंते सौ का विसर्ग होना, तालव्य सौ, मूर्धा सौ और दंते सौ का विसर्ग होना याद रखना है। यदि किसी शब्द में इस प्रकार के सौ आए रहेंगे तो विच्छेद करते समय तीनों प्रकार के जो सौ हैं वो विसर्ग में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे पश्चिम, पह धनचिम, निष्कपट, निहधन कपट, दुशासन, दुहधन शासन, दुश्चरित्र, दुहधन चरित्र, निष्कंटक, निहधन निहधन कंटक, निष्प्राण, निहधन प्राण और निष्फल, निहधन फल, नमस्ते, नमः धनते, निरोग, निहधन रोग, नीरस, निहधन रस, पुरस्कार, पुरहधन कार। ये जो विशेष शब्द हैं नमस्ते और क्या है पुरस्कार, तो यहाँ पर ये पूछा भी जाता है। और वैसे ही नमस्कार शब्द अगर आता है, नमः धनकार, नमस्कार अगर शब्द आता है, ये शब्द आ गया नमस्कार, यह शब्द आ गया नमस्कार, इसकी विच्छेद हो जाएगी नमः धनकार। तो ये शब्द भी पूछा जाता है, नमस्कार का संधि विच्छेद कीजिए, तो ये शब्द भी यहाँ पर लिख दिया गया है। तो विसर्ग का मतलब यह था, विच्छेद करते समय विसर्ग का आना पाया जाता है और मात्राओं का विसर्ग में परिवर्तन होना, और उसी प्रकार से व्यंजन संधि हलंत में परिवर्तित होना और वर्णों में परिवर्तन होना पाया गया है। और स्वर संधि के नियम अलग हैं, व्यंजन के नियम अलग हैं और विसर्ग के नियम अलग हैं। इस प्रकार से संधि का टॉपिक कंप्लीट होता है।